बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने मेन टॉपिक की, जिसके ऊपर हम काफ़ी डेज से बात कर रहे थे। इक्वेशन बैलेंसिंग का जो मेन टॉपिक है, जो कि एसिडिक मीडियम के अंदर हाफ रिएक्शन मेथड के थ्रू हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, उस बारे में हमने बात करनी है। तो आज हम वो इक्वेशंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे कि उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपके सामने स्टेप्स लिखे हुए हैं जो कि होपफुली आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहला स्टेप आपके पास है कि स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन। स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शन का मतलब ये है कि आपने ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट करना है। आपकी मर्ज़ी है अलॉट करें पहले या बाद में करें, लेकिन समटाइम ऐसे होता है कि 3-4 रिएक्टेंट्स गिवन होते हैं तो हमें पता नहीं लगता। तो बेहतर होता है कि हम लोग पहले ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट कर लें। अभी जो इक्वेशन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी उसके अंदर सिर्फ 2 रिएक्टेंट हैं, तो एक के अंदर ऑक्सीडेशन है, एक के अंदर रिडक्शन है, तो उसको हम सिंपल वे में कर लेंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। अच्छा, फर्स्ट स्टेप इज़ टू स्प्लिट द रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। सेकंड स्टेप इज़ बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन. Third is equalize the number of electron transferred in those half reactions. Fourth is add half reactions and fifth is cancel the duplication. Like these steps are not important, but आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। यू डोंट नीड टू राइट ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। द इक्वेशन गिवन हमारे पास जो है इट इज़ Cr2, you can see it's Cr2O7 minus 2 plus H2SO3 goes to form Cr plus 3 plus HSO4 नेगेटिव, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हम लोगों ने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो हम लोगों ने स्टेप वाइज चलना है। स्टेप वाइज चलने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों ने सबसे पहले स्टेप 1 पे आना है। स्प्लिट जो हमारे पास था दैट वाज स्प्लिट रिएक्शन इनटू 2 हाफ रिएक्शंस। इक्वेशन आपके सामने मैंने दोबारा लिखी है। इक्वेशन लिखने के बाद मैंने जिसमें क्रोमियम आ रहा था उनको एक इक्वेशन बना लिया, और जिसमें H2SO4 लाइक 2 चीज़ें थी, तो एक को मैंने रिएक्शन 1 कंसीडर कर लिया हाफ रिएक्शन, और दूसरे को मैंने रिएक्शन 2 कंसीडर कर लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स भी देख सकते हैं। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे अलॉट किए जाते हैं। आप लोगों ने अगर नहीं पता आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट करना, तो काइंडली एक लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, आप लोग वो ज़रूर देखिए। यहाँ पर देखिए Cr2O7 minus 2 में इट्स दिस ऑक्सीजन इज़ कंटेनिंग -14। द रीज़न इज़ ऑब्वियस है, 7 ऑक्सीजन्स हैं यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 7 पे -14 होगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 7 पर -14 होगा। अच्छा, हमें जो बनाना होता है अपना, जो भी हमारे पास रिएक्टेंट स्पीशी होती है, ये प्रोडक्ट होती है, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमें बनाना है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर क्या लिखना था, यहाँ पर हमें +14 लिखना चाहिए था, लेकिन यू कैन सी हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं +12। एंड +12 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये मौजूद है ऑक्सीजन, ये -2 चार्ज कंटेन कर रहा है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने यहाँ पर +12 लगाया है, ठीक है। वरना +14 होता अगर ये ना होता, अगर ये -2 ना होता तो हम यहाँ पर फिर हम यहाँ पर +14 लगाते। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोगों ने रीज़न हमें समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है, क्या किया है। अच्छा, प्रोडक्ट साइड पे क्रोमियम था, क्रोमियम गिवन है, ऑक्सीडेशन नंबर उसका +3 है। नीचे हम लोगों ने फिर ऑक्सीडेशन नंबर अलॉट कर लिया, ऑक्सीजन आपका -6 है, हाइड्रोजन +2 है, सल्फ़र के ऊपर +4 आएगा। अब यहाँ पर आप देखिए इस केस के अंदर कोई भी इसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो नहीं है तो वो सिंपल आपके पास चला है। और प्रोडक्ट साइड पे अगर आप देखते हैं तो प्रोडक्ट साइड पे आपके पास HSO4 नेगेटिव है। अब यहाँ पर हम लोगों को देखना है ऑक्सीजन 4 -8 है, हाइड्रोजन +1 है, तो पॉजिटिव आपके पास +8 होना चाहिए था, बट यहाँ पर जो चार्ज मैंने लगाया है वो +6 लगाया है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ +6 लगेगा, +7 नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज मौजूद है। होपफुली ये वाली बात आप लोगों को समझ में आई होगी। दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। नाउ कम टू द सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें ये कहता है कि बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन। अब हमने इन दोनों को हाफ रिएक्शन में तो डिवाइड कर लिया है, अब हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के 2 तरीके हैं, 2 स्टेप्स हैं सॉरी। इसमें ए स्टेप है आपने नंबर ऑफ़ एटम्स को बैलेंस करना है, और सेकंड स्टेप में आपने ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन्स को बैलेंस करना है। इसको देख लीजिए। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ़ एटम्स, मेन एटम्स जिसके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास यहाँ पर क्रोमियम कितने हैं, यू कैन सी हेयर क्रोमियम, क्वांटिटी ऑफ क्रोमियम या मॉलिक्यूल 2 हैं, और यहाँ क्रोमियम कितने थे इक्वेशन के अंदर 1 था, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया,
ठीक है, ये आपके मेन एटम, नंबर ऑफ़ एटम्स का पार्ट जो है वो हमने बैलेंस किया है। अच्छा, जब नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस हो जाएंगे तो बेटा अब आप देखिए कि क्या यहाँ पर प्रोडक्ट साइड पे आपके पास क्या चीज़ मिसिंग है, इट्स ऑक्सीजन, O2 मिसिंग है। इसको हम कैसे बैलेंस करते हैं एसिडिक मीडियम में? हम जितने ऑक्सीजन्स होते हैं मैं आपको बता देती हूँ, उस यहाँ पर जैसे 7 ऑक्सीजन्स हैं तो आपने प्रोडक्ट साइड पर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं। ये रूल है एसिडिक मीडियम का कि जब आपके पास रिएक्टेंट साइड पे अगर जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 ऑक्सीजन्स मौजूद हैं तो प्रोडक्ट साइड पे आपने 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाने हैं, तो आपके ऑक्सीजन्स कितने हो जाएंगे प्रोडक्ट साइड पे? 7। अच्छा, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन तो आपके 7 हो गए, लेकिन क्या एक्स्ट्रा कौन सी चीज़ आ गई आपके पास? हाइड्रोजन्स। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट साइड पर 14 एचाइंस लगाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता देती हूँ। हम लोगों ने नेक्स्ट उसमें यही काम किया हुआ है। एज़ यू कैन सी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 7 वाटर मॉलिक्यूल्स लगाए क्योंकि मुझे ऑक्सीजन्स को बैलेंस करना था, और जब मैंने ये किया, ऑक्सीजन्स को बैलेंस किया, तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास 14 एचाइंस एक्स्ट्रा आए, तो मैंने 14 एचाइंस लगा दिए। ये मेरे पास हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन्स बैलेंस हो गए। जब ये आपके पास बैलेंस हो जाएंगे तो अब आप देखिए आपकी सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं। कौन सी सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। इधर तक रही है अभी आपके क्रोमियम, देखें यहाँ पे भी 2 क्रोमियम, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम, यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन्स, यहाँ पे भी 7 ऑक्सीजन्स, यहाँ पे 14 हाइड्रोजन्स, यहाँ पे भी 14 हाइड्रोजन्स। ईच एंड एवरीथिंग इज़ बैलेंस नाउ, बट what is the difference here now? The difference is of number of electrons. The number of electrons are not balanced. You can see क्रोमियम के यहाँ पर चार्ज +12 है और यहाँ पर एक क्रोमियम पे +3 था, 2 पे ऑब्वियसली +6 होगा, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बैलेंस नहीं है। तो हमने क्या करना है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होगा, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम होगा, आपने उधर उतने ही इलेक्ट्रॉन लगाने हैं। लाइक यहाँ पे +12 था, आपने इसी साइड पर जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है, जिस साइड पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम है, उसी साइड उतने इलेक्ट्रॉन्स लगा देने हैं जितने का डिफरेंस है। तो ये आपकी एक इक्वेशन 6 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बैलेंस हुई। नाउ कम टू द सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में आपके पास H2SO3 + HSO4 -1 था। आपने सबसे पहले क्या बैलेंस करना है, सबसे पहले आपने मेन एटम्स को बैलेंस करना है, मेन एटम्स देखना है। अच्छा जनाब, मेन एटम कौन है यहाँ पर? S। हेयर मेन एटम इज़ S। S की तादाद देखिए दोनों साइड पे, हाउ मैनी S आर प्रेजेंट? बोथ साइड पर S1 है, तो S के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपका मेन एटम बैलेंस होता है तो हम डायरेक्ट शिफ्ट कर जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेन एटम को बैलेंस करने के बाद ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन्स को बैलेंस करना है। अब ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन्स का चक्कर देखते हैं जनाब। थोड़ी देर के लिए इस वाटर को आप भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए इस वाटर को आप भूल जाइए। सपोज़ कीजिए है ही नहीं, आपकी इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन है जनाब आपकी फ़िलहाल जो आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है, आपने काउंट करना है। इधर देखिए ऑक्सीजन्स, अच्छा हम बैलेंस किसको करते हैं पहले? बैलेंस पहले करते हैं ऑक्सीजन्स को। यहाँ ऑक्सीजन लेफ़्ट साइड आपकी लेफ़्ट साइड पे कितने हैं? 3। यहाँ ऑक्सीजन्स कितने हैं? 4। तो यानी कि एक ऑक्सीजन इस साइड पे कम है, यहाँ 1 ऑक्सीजन कम है, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन कम है, तो हमें 1 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सो वो हमने लगा दिया। ठीक है, हमने एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर आपके सामने लगा दिया। जब हमने वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर लगाया तो भाई हमारे ऑक्सीजन्स तो हो गए बैलेंस। ठीक है, ऑक्सीजन्स तो बैलेंस्ड हो गए, बट एक्स्ट्रा क्या हो गया? इधर हाइड्रोजन्स काउंट कीजिए। दिस वन इज़ 2, दिस वन इज़ 2, सो देयर आर 4 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन्स देखिए, इफ़ यू डोंट काउंट दीज हाइड्रोजन्स, सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो दैट्स वाई आपने क्या करना है, यहाँ पर 3H जो है वो लगाएंगे आप। तो आपसे क्या होगा, यहाँ पर जब आप 3H लगाएंगे तो आपके पास हाइड्रोजन्स और ऑक्सीजन सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। अब आ जाए नेक्स्ट स्टेप पे। आपके ऑक्सीजन्स बैलेंस हैं, आपके हाइड्रोजन्स बैलेंस हैं, आपके ऑक्सीजन्स बैलेंस हैं, मेन एटम्स बैलेंस हैं। ठीक है, अब आ जाएँ इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन इस साइड पे कितने थे जनाब? इस साइड +4 चार्ज था, इस साइड +6 चार्ज था। एज आई सेड, जितना डिफरेंस होता है, जितना डिफरेंस होता है, इस साइड +4 है, दूसरी साइड +6 है, तो डिफरेंस आ रहा है जनाब 2 का। तो 2 इलेक्ट्रॉन आपने उस साइड लगाने हैं जिस साइड पॉजिटिव
चार्ज मैक्सिमम होगा आपने उस साइड इलेक्ट्रॉन्स को लगा देना है। ये आपका 2 इक्वेशंस बैलेंस हो गई। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वलाइज़ करते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि आपके इस इक्वेशन में देखिए इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, इस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं 2। तो आपने क्या करना है भाई, ऐसा क्या करें कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो जाए। सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 3। I will write it again. Just multiply equation number 2 this equation with 3. तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो 6 आंसर आएगा। तो यकीनन आपके पास बैलेंस हो जाएगा, लेकिन आपने पूरी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हमने जब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरे पास ये आंसर आया। जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म आई, 3H2SO3 प्लस 3 वाटर प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3HSO4 और प्लस 9 H आयंस। अब सेकेंड लास्ट स्टेप पे आ जाइए, स्टेप 4 ऐड हाफ रिएक्शन। आपने जो 2 हाफ रिएक्शंस बनाए हैं, जो 2 हाफ रिएक्शन आपके पास बने हैं, एक हाफ रिएक्शन आपका ये वाला था जो आपने ऊपर बनाया था, दूसरा हाफ रिएक्शन आपका ये वाला है जो आपने नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला। आपने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की शेप आएगी। मैंने दोनों इक्वेशंस को लिखा, दोनों को जब ऐड करने का तरीका ये है कि आप जब इनको लिखते हैं तो आपके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, स्टेप 5 में कैंसिलेशन करते हैं, जो कि मैंने स्टेप 4 में ही दिखा दी है। आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 हैं, ये बैलेंस होने चाहिए, इनको हमने कैंसिल करना होता है। इसके बाद हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल हैं, यहाँ 3 वाटर मॉलिक्यूल हैं। 7 में से 3 माइनस करोगे, जिस साइड का आंसर होगा, यानी 7 इस साइड है तो आपने प्रोडक्ट साइड पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं आपने प्रोडक्ट साइड पे लिख देने हैं। फिर आपके H आइंस यहाँ पे 14 हैं, H आइंस यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 9 है। तो आपने इसको भी H आइंस से H आइंस, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स, वाटर से वाटर कैंसिल करोगे तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन जो है वो बनेगी। Cr2O7 - 2 प्लस 5H आइंस प्लस 3H2SO3 गोज़ टू फॉर्म क्रोमियम, 2 मोल्स ऑफ क्रोमियम प्लस 3HSO4 नेगेटिव प्लस 4H2SO सॉरी इट्स वाटर लास्ट में जो लिखा हुआ है आपको अगर नज़र आए तो ये वाटर है। सो दैट्स ऑल अबाउट इक्वेशन बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। होपफुली आप लोगों को समझ में आई होगी। स्टेप वाइज चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस कीजिए इसकी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।